ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट्स इन रेजोनेंस विद फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। मैंने आपको बताया था, वेव्स जब पढ़ाया था तो मैंने समझाया था कि भैया केवल ऑर्गन पाइप पर बेस्ड ही क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो कहता है कि फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, तो एक ओपन ऑर्गन पाइप है, ये एक ओपन ऑर्गन पाइप है, ऐसा ऐसा ऐसा। मान लेते हैं इस पाइप की जो लेंथ है वो लेंथ है L1, इस पाइप की लेंथ है L1 और इसके फर्स्ट ओवरटोन की बात हो रही है। फर्स्ट ओवरटोन, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अगर स्पीड ऑफ साउंड v है तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? v/2L1। ये फंडामेंटल है। क्या इसमें कोई भी हार्मोनिक मिस होते हैं? क्या नहीं मिस होते हैं। हेंस इसका जो फर्स्ट ओवरटोन है क्या वो सेकंड हार्मोनिक होता है? बिल्कुल होता है। तो क्या 2 इंटू v/2L1 वुड बी दी कहानी, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, एक ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा है इन रेजोनेंस विद दिस। तो हमारा ट्यूनिंग फॉर्क इस ओपन ऑर्गन पाइप के फर्स्ट ओवरटोन के साथ रेजोनेंस कर रहा है। हेंस मेरा जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इसके फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी से मैच करनी चाहिए। हेंस मेरे ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी v/L1 होनी चाहिए। क्या ये क्लैरिटी से समझ में आ रहा है? ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी v/L1 होनी चाहिए। ठीक है जी। फिर कहता है कि अब हमारे पास एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप भी है, तो हमारे पास एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप भी है इस प्रकार का। मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है वो इसकी लेंथ है L2 और वही ट्यूनिंग फॉर्क, सेम ट्यूनिंग फॉर्क जब इसके साथ बजाया जाता है, साउंड किया जाता है, तो इट रिजोनेट्स विद द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इन द फंडामेंटल मोड। तो उसके फंडामेंटल मोड के साथ रिजोनेंस करता है। तो क्या क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है भैया? v/4L2। और चूंकि यही ट्यूनिंग फॉर्क, सेम फ्रीक्वेंसी वाला ट्यूनिंग फॉर्क इसकी फंडामेंटल के साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो क्या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू v/4L2 भी होनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू v/4L2, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी v/4L2 भी होनी चाहिए। दोनों को मैं इक्वेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? मैं जब दोनों को इक्वेट करूंगा तो मुझे मिलेगा v/L1 इज इक्वल टू v/4L2। क्या हम समझ रहे हैं? दोनों जगह v सेम है क्योंकि वो है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, दोनों में एयर भरी हुई है। तो ये वाला v और ये वाला v तो कट गया। हेंस L2 की वैल्यू आ रही है L1/4। L2 की वैल्यू आ रही है L1/4। ये हमारा आंसर हो गया। L1 उसने दिया हुआ था 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर भाई साहब। तो 60 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4 है ना। कितना आंसर आ गया मेरा? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ गया। इज दिस ओके? इज दिस क्लियर? बहुत बेसिक चीज पूछी है, कुछ भी नहीं पूछा है, ना के बराबर पूछा है। 15 सेंटीमीटर आंसर है, बहुत बढ़िया। कितने लोगों का 15 सेंटीमीटर आ गया? कितने लोगों का 15 सेंटीमीटर आंसर आ गया? जल्दी से मुझे थम्स अप कर दो। कितने लोगों का 15 सेंटीमीटर आ गया? बहुत बढ़िया, थम्स अप कर दो जल्दी से थम्स अप कर दो। बहुत बढ़िया।